हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज का भी ये जो वीडियो है उसमें भी इसी चैनल के ऊपर जो बहुत सारी वीडियोस आए उसी का रेफरेंस मैं यहाँ पे आप लोगों को देने वाला हूँ। सो उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना, मैं लिंक जरूर प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्वियसली आज के दिन बाजार में ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खासी हम लोगों को गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। एंड यस, इसके पीछे बहुत अच्छे अच्छे कारण भी है। सो बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सीखने को भी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 आज के दिन तो 1% डाउन, मतलब उससे भी ज़्यादा डाउन हम कह सकते हैं। एक हेल्दी करेक्शन होता है, 1% मतलब अच्छा खासा गिरावट है। खास करके अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे जो गिरावट है उसके पहले प्रीवियस जो क्लोज था 15,923 एंड जो ओपन था 15,754, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी गैप हम लोग को देखने को मिल रही है। देखिए प्रीवियस क्लोज यहाँ पे भी आप देख सकते हो, चार्ट पैटर्न के ऊपर ये डॉट से दिखाते हैं एंड शुरुआत ही यहाँ से होती हुई देखने को मिली है। सो रीज़न ऑलरेडी मार्केट जो बंद रहता है ना, मैं आपको कहता हूँ कि वो तो फ्राइडे तक चलता है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो उसके बाद भी बाजार चालू ही रहता है। सैटरडे संडे सिर्फ वो बैक एंड पे रहता है, फ्रंट एंड मंडे से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड उसी का नतीजा आज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम कह सकते हैं सैटरडे एंड संडे ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते मेजरली बाजार को यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिला है। क्योंकि शुरुआत ही आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज के नीचे, नॉर्मली इसमें मैं बात कर रहा हूँ एक आप लोगों को समझने के लिए, तो वहीं से हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही। चाहे हम लोग निफ्टी की बात करें या फिर सेंसेक्स की भी 500-600 पॉइंट की गिरावट है, सेम चीज़। प्रीवियस क्लोज का डेटा आप लोग देख सकते हैं, देखिए डॉट्स देखने को मिल रहे हैं एंड चार्ट देखिए उसी के नीचे कारोबार यहाँ पे चल रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो रीजंस में आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑब्वियसली, जो मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ। देखिए बाजार में ना कुछ छोटे मोटे रीजंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो कि नेगेटिव ही है, बट इसके अर्थ ये नहीं कि वो बाजार को हमेशा डैमेज करते हैं। हाँ, पर एक बात ज़रूर है कि एक मेजर रीज़न होता है, ये मैं ऑलवेज आपको सिखाता हूँ कि आज के दिन का मेजर रीज़न क्या है। ये मेजर रीज़न एक्चुअल में जो बोलते हैं ना आग लगाने की जो वजह है ये वही है। एंड उसके बाद ये जो छोटे छोटे रीजंस है जो कि ऑलरेडी बाजार में पिछले कई हफ्तों से एग्जिस्ट किया करते थे, वो ये आग में और भी घी डालने की कोशिश करते, मतलब आग और भी भड़क जाती है। राइट, तो ये हम लोगों को सबसे पहले मेजर वजह देखनी है एंड उसके बाद ये छोटे छोटे रीजंस तो रहेंगे। आपको लगेगा अरे सर ये तो पहले भी थे, बट येस, ऐसी जब गिरावट आती है तो ये थोड़ा सा क्या करते हैं, गैस और बढ़ा देते हैं, मतलब और आग आपको भड़कती हुई देखने को मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले मेजर वजह देख लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है एंड वो है दोस्तों बैंक निफ्टी। यस, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे लगभग 2% की यहाँ पे गिरावट है, 35,000 के करीब देखने को मिल रहा है एंड इसका भी चार्ट पैटर्न देख लेना। प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हैं 35,751 एंड अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं नीचे ओपन, मतलब यहाँ पे आप लोगों को डेटा देखने को मिलेगा। ये देखिए क्लोज 35,751 एंड क्लोज मतलब प्रीवियस वाला एंड ओपन ही हुआ 35, मतलब कितना ज़बरदस्त गैप आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 300 पॉइंट्स की जंप दिखाई गई एंड उसके बाद तो 35,000 का भी लेवल टूट के 34,899 तक भी बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिला था। मतलब समझने की जो मेन बात है कि बैंक निफ्टी ने सबसे ज़्यादा जो मेन वजह जैसे मैंने आपको कही ना, उसको अगर आप लोगों को जिम्मेदार ठहराना है कि आज के दिन बाजार में क्यों गिरावट थी, तो उसका रीज़न बैंक निफ्टी है। अभी पूरा बैंक निफ्टी में गिरावट क्यों है, तो इसका रीज़न ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है एंड वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। देखिए सेक्टरियल इंडाइसेस, ये जितने भी इंडेक्स है यहाँ पे आप लोग अगर एक नज़र डालोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी या फिर जो बैंकिंग स्टॉक है, पीएसयू हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल सर्विसेज, इन पूरे सेक्टर में ही अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। बाकी अगर आप देखोगे तो ओके ओके हम लोग को परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आज के दिन के टॉप लूजर्स भी, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो बैंक, यहाँ पे भी बैंक, देन HDFC लाइफ के बाद और एक बैंक, देन और एक NBFC। तो यूजुअली हम लोग को फाइनेंस सेक्टर से ही जुड़े हुए टॉप लूजर्स में देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो मेन रीज़न यही है कि बैंक निफ्टी फाइनेंस सेक्टर में हम लोगों को जो गिरावट देखने को मिली, यही सबसे बड़ा मेन कारण यहाँ पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे अगर ऐसी मैं बात करूँ तो ऐसा क्यों प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ, तो दोस्तों ये प्रेशर इसीलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो निफ्टी है उसको खुद का कोई वजूद नहीं है। राइट, निफ्टी 50 खुद का कोई वजूद नहीं, वो तो ये है एवरेज है किस किस का, फाइनेंस सेक्टर का, आईटी का, ऑयल,
देन कंज्यूमर गुड्स, ऑटो सेक्टर, फार्मा, मेटल, कंस्ट्रक्शन, एंड उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखिए निफ्टी 50 में 37.21% ये फाइनेंशियल सेक्टर से ही आता है। एंड अगर आज फाइनेंशियल सेक्टर में ही यहाँ पे हम लोग को गड़बड़ देखने को मिली, प्रेशर देखने को मिला, तो ऑब्वियसली वो निफ्टी 50 के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर साफ उसकी झलक देखने को आपको मिल जाएगी। इवन दो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जो निफ्टी के टॉप जो हम लोग कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है यहाँ पे जो वेटेज देते हैं, उसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए HDFC बैंक है, देन HDFC है, ICICI बैंक है, कोटक है, मतलब 5 फाइनेंस से जुड़े हुए ही हम लोग को यहाँ पे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि टॉप 10 में भी आते हैं। तो अगर उनमें ही अगर गड़बड़ी रहेगी एंड यहाँ पे प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो एक इसमें नहीं, सभी इसमें हम लोग को यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिला, एंड इसीलिए पूरी तरीके से हम लोग को यहाँ पे मार्केट में भी अच्छी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा मेजर रीज़न तो था बैंक निफ्टी में गिरावट, बट बैंक निफ्टी को भी अगर जिम्मेदार मतलब ठहराना है तो बैंक निफ्टी भी क्यों गिरा, तो आप सभी लोगों को पता है सैटरडे के दिन सबसे नंबर 1 स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का ही, चाहे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बोलो या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से HDFC बैंक, उनके नंबर्स हम लोगों ने देख लिए, सबको चौका डाला था। खास करके NPS बढ़ते हुए देखने को मिले, प्रोविजनिंग बढ़ते हुए देखने को मिला, एंड उससे भी चलो NPS प्रोविजनिंग ठीक है, बट रिटेल बैंकिंग में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। तो ये जो 3 फैक्टर थे वो खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे थे। हालांकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर आपके पास HDFC बैंक रहेगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट HDFC बैंक जो कि बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज है, अगर ऐसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उनके जो नीचे जो परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स है उनके तो नंबर्स खराब ही आएंगे। तो ये ऑलरेडी बाजार ने प्रेडिक्ट कर लिया, इनके नंबर्स आए भी किधर है, आए ही नहीं, जो जितने भी बैंक्स हैं उनके नंबर्स ही नहीं आए, बट वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे अपने अपने अनुमान के हिसाब से कि ये अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर 1 ही है वही अगर इतना खराब परफॉर्मेंस दिखाता है तो बाकी लोगों की तो हालत और भी खराब यहाँ पे हो सकती है। गारंटी नहीं कि ऐसा ही होगा करके, अगर वो अच्छा दिखा देती, जो बैंक अच्छी दिखाएगी परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त रिवर्सल भी आएगा। बट पहले अगर हम लोग बात करें, मार्केट हमेशा आगे की सोचता है, तो वो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। इससे ये कोई अर्थ नहीं होता कि बैंक्स कोई खत्म हो गया एंड ऑल दैट, ये तो एक ट्रेडिंग का रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी रहती है। बट येस HDFC बैंक जो कि इतना बड़ा दिग्गज है, सेकंड नंबर का स्टॉक है, अगर वेटेज के हिसाब से बात करें निफ्टी 50, वही अगर 3.25% की प्रेशर के साथ, मतलब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रीवियस क्लोज एंड ओपनिंग देख लीजिए, यही मतलब ये सबसे मेन रीज़न यही था जिसके कारण हम लोग को बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बाजार की शुरुआत भी वैसी हुई, पर इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे, ये तो आग लग गई, अभी उस आग में घी डालने का काम और भी सारे अलग अलग रीज़न ने यहाँ पे कर दिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अमेरिकन बाज़ार का फ्यूचर, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, मैंने आप लोगों को सिखाया भी है यहाँ पे कि बाज़ार चालू रहते वक्त आप लोगों ने कुछ चार्ट पैटर्न देखनी चाहिए, उसमें से एक है अमेरिकन बाज़ार का फ्यूचर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 370 पॉइंट की गिरावट, यहाँ पे भी 1% गिरा है अमेरिकन बाज़ार। सो हम कह सकते हैं आग में और घी डाल दी गई, जिसके चलते अगर आप लोग देखोगे तो और प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जो यहाँ पे वीडियो अपलोड किया था जरूर देख लेना, बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आया था। देखिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है कि मार्केट शुरू होने से पहले एंड शुरू चलते वक्त ये 4 चीज़ों को देखो तो आपको समझ में आएगा कि बाजार का जो चार्ट है वो किस रेंज में यहाँ पे जा रहा है। हम कोई ट्रेडर्स नहीं है, बट स्टडी करने के लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देख लेना, लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत काम आएगी, लाइव सिखाया था। तो लिंक ऊपर इसका मैं आई बटन पे यहाँ पे दे रहा हूँ, अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ये देखिए अभी अमेरिकन बाजार का क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडियन मार्केट में, ये वीडियो भी देख लेना। बहुत कम लोगों ने इस वीडियो को देखा है, लर्निंग पर्पज से रिलेटेड वीडियो है, बट आपको बहुत ही यहाँ पे नॉलेजेबल चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। सो अभी आप लोग देख सकते हैं ये डो जोन्स की अगर हम लोग बात करें, डो जोन्स का फ्यूचर के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये देखिए ये गिरावट वाली ही बात हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जो तीसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तीसरी या फिर सेकंड वही रीज़न है मेजर ग्लोबल इंडाइसेस, विदेश का मार्केट। एंड खास करके अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिख के तो यूरोप का मार्केट, यूरोप के मार्केट ने एक्चुअल में सबका मूड यहाँ पे बिगाड़ा हुआ है, राइट। एंड इसके चलते भी मैंने कल के दिन वीडियो बनाया था, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कल के दिन भी एक वीडियो बनाया था कि यस ब्रेकिंग न्यूज़ थी ये कि यूरोप से भी बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिल रही थी जो कि अच्छी नहीं थी, एंड बाजार को एक्सक्यूज़ चाहिए था, एंड एक अच्छा खासा एक्सक्यूज़ भी मिल गया, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि विदेश के मार्केट में भी प्रेशर आ गया, एंड वो प्रेशर हमारे मार्केट में भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है। और इसी का रिफ्लेक्शन ये देखिए विदेश के मार्केट देखने, खास करके यूरोपियन मार्केट्स, ये देख लेना डैक्स, जर्मनी का डैक्स देखिए 2% डाउन, राइट। देन यूके का मार्केट देखिए 2% डाउन। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे
बाकी के मार्केट 2% डाउन, 2% डाउन। ये सारे मार्केट्स अगर आप रफली स्टडी करोगे लगभग 3% डाउन, 2% के आसपास, 1.73%, 1% तो मिनिमम 1% तो सभी मार्केट टूटे हुए ही है। जितना भी कोई भी पोर्तुगल की मार्केट से देखिए या फिर बेल्जियम कोई भी देख लेना, यहाँ पे आप लोगों को 1 से 1.5% की तो गिरावट, मतलब यूरोपियन मार्केट्स में पूरी खलबली में यहाँ पे मची हुई है। एंड इसका रीज़न वही मैंने जैसे कहा कि कल के दिन भी हम लोग को देखने को मिला था कि यहाँ पे केसेस बहुत ही ड्रास्टिकली वहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड फुटबॉल की टूर्नामेंट भी रखी थी जहाँ पे लोग विदाउट मास्क जाते थे, तो ये तो होना ही था। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप नॉर्मल गूगल भी करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि यूरोपियन मार्केट्स ज़बरदस्त यहाँ पे स्लम होते हुए देखने को मिले। रीज़न वही है कि वायरस की ने चिंता और बढ़ा दी। ट्रैवलिंग की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो खास करके ट्रैवलिंग कंपनीज भी यहाँ पे टंबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि वापस रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गए कि यहाँ से कंट्री से फ़्लाइट आ रही है तो बंद, वहाँ से कंट्री से फ़्लाइट आ रही है तो बंद। बहुत ही एकदम ईजी है मार्केट समझने के लिए अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो ये चीज़ें हमारे इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी कि इंग्लैंड से फ़्लाइट आ रहे तो अभी रेस्ट्रिक्शंस है, अगर आते तो कुछ स्पेशल टेस्ट रहेंगे, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा अभी हम लोग को थर्ड वेव बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर देखने को मिल रही है। ये देखिए एशियन मार्केट क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट ओपनिंग ही उनकी लोअर हो गई। सो उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 12 बजे, 12:30 बजे, 1:30 बजे यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, वही उनकी ओपनिंग गिरते हुए देखने को मिल गई, तो हमारे मार्केट ने और भी यहाँ पे गिरावट की रफ्तार पकड़ ली। और यही चीज़ को अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करोगे, ये देखिए एक बार शुरुआत यहाँ पे हो गई, गिरावट थी, देन नॉर्मल चल रहा था, फिर देखिए 12 बजे, 1:30 बजे ये खेल शुरू हो जाता है, जो मैंने उस वीडियो में भी सिखाया था आप लोगों को कि अगर एक ट्रेडर हो, ट्रेडर को तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। एंड यूजुअली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये चीज़ें आपको कोई सिखाता नहीं, मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग खुद करते ही नहीं है, राइट, अपने कोर्सेज बिर्सेज बेचते रहते हैं, तो ये उनको भी एक्चुअल चीज़ पता नहीं होती है। अगर आप एक एक्चुअल ट्रेडर को पूछोगे ना, उसको ये सारा खेल पता होता है, बहुत ज़बरदस्त काम रहता है, मतलब डीप नॉलेज चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे उसी टाइम की यहाँ पे गिरावट होती है। सो यहाँ पे भी पोजीशन लेते वक्त संभाल के लेना चाहिए, या फिर अगर आप इसमें भी मास्टरी करते हो तो यहाँ से भी आप लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो सभी जगह पे है, बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को इन चीज़ों का कोई आइडिया ही नहीं होता है, ऐसा लगता है चलो अभी नॉर्मल हो गया, गिरेगा नहीं, एंड सडनली गिरावट। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं इस टाइम पे, ये देखिए इसमें ही, एंड वो बाद में ट्रेडिंग उसके हिसाब से चलना शुरू होती है। तो ये सारे रीज़न है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि आज के दिन बाजार गिरा है। अभी जैसे मैंने कहा ये मेन रीज़न हो गए, अभी छोटे छोटे रीजंस भी रहते हैं, उसमें से एक छोटा सा रीज़न पकड़ लूँ तो चलिए उसके ऊपर आ जाता हूँ। एंड वो रीज़न आपको भी पता है, डॉलर। यस, डॉलर अगर आप देखोगे बहुत ही मतलब 75 के करीब अभी आ चुका है। एंड जितना डॉलर अभी महंगा होते चला जाएगा, वो डॉलर इंडेक्स मैंने आप लोगों को बताया उस वीडियो में भी कि डॉलर इंडेक्स भी देखो अभी फिलहाल 93, ये देखिए 93 तक आते हुए देखने को मिल रहा है। सो डॉलर इंडेक्स जितना हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, विदेश वालों को भी एक अच्छा एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग की जाए। सो ये चीज़ें तो चलती रहती है, टग ऑफ वॉर जैसी है, कोई ऐसा बात नहीं है कि डॉलर आज डायरेक्टली जाके 75 के यहाँ पे बैठ गया करके, बट जैसे मैंने कहा ना कि आग में घी डालने के लिए ये भी एक रीज़न काफ़ी है। सो मेजर रीज़न क्या है आज के दिन बाजार गिरने का? तो सबसे पहले HDFC बैंक के नंबर खराब आ गए, तो ये एक मतलब हम लोग कह सकते हैं इंडिकेशन है कि आने वाले सारे बैंकिंग या फिर फाइनेंस की कंपनी के नंबर भी खराब रहेंगे। ये प्राइमा फेसी एक इंडिकेशन है, होगा नहीं होगा वो तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड सेकंड मेन रीज़न, यूरोप के बाज़ार में कोविड के चलते मतलब थर्ड वेव बहुत ही ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है, तो वापस वो सब कुछ इकोनॉमी डिले हो जाएगी, वापस सब कुछ क्लोज हो जाएगा, वापस मिसमैचिंग होना शुरू हो जाएगी, वापस अनसर्टिनिटीज़ बढ़ जाएगी। सो प्रॉपरली कैलकुलेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो ये सारे रीज़न को जोड़कर आज के दिन में अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो एज एन इन्वेस्टर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ ट्रेडर लोगों को ज़रूर यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। सो आया आशा करता हूँ आप लोगों को मेन रीज़न समझ में यहाँ पे आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।